अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। नए हफ्ते की शुरुआत, लेकिन उसी पुराने एटीट्यूड के साथ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको वो इन्वायरमेंट ना मिले, सो व्हेन इज़ इट दैट यू ड्रॉ द लाइन एंड व्हेन इज़ इट दैट यू टर्न अराउंड एंड से इनफ इज़ इनफ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में यही हिजानी कैफियत है। बहुत सारे लोग हैं जो सबमिसिव हैं और उनको लगता है कि चीज़ें क्योंकि बदल नहीं सकती, तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। लेकिन देयर आर अदर्स हु आर वांटिंग मोर, हु वांट बेटर। और अगर वो निकल के प्रोटेस्ट करते हैं, जिस तरह के पूरे वीकेंड्स पे आपने सिलसिला देखा, हर इलाके में कहीं ना कहीं लोगों का पेन पॉइंट एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पे बाहर आया। चाहे वो मीर रज़ा का केस हो कराची में, या फिर जमात इस्लामी के मुल्क भर के धरने हों, जिसमें वो बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। इक़्तिसादी तौर पे, ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे ऐसा लगता है कि इस वक्त हम बहुत बिखरे हुए हैं। आज पहला शो है और मैं चाहती थी कि मेरी टीम आपके सामने कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट रखे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने सोचना, समझना, चीज़ों को महसूस करना छोड़ दिया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस वक्त जो सोशल मीडिया पूरी तरह से रिप्लेस कर रहा है टेलीविज़न को, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सोशल मीडिया आपकी पल्स को समझता है, आपसे वो बात करता है, आपके सामने वो डिस्कशन लेके आता है जो कहीं ना कहीं आपके दिल को लगी हुई बात होती है। मिसाल के तौर पे 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और इनमें से मेरे ख़्याल में मैंने अपनी लिविंग लाइफ में इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सेलिब्रेशंस नहीं देखी। इफ़ यू लुक अराउंड इट, हम हमेशा एक बड़े अच्छे अंदाज में एक ख़ुशी का मौका होता है जिसमें हम अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करते हुए अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, अपने असलाफ़ को एक ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं उनकी क़ुरबानियों के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पे उभरने वाली कई वीडियोज़ आपको इससे बिल्कुल बरक्स नज़र आएंगी। उसमें नज़र आएगा कि हम किस तरह आज भी एक हुजूम हैं, और शायद एक कौम बनने के लिए हमें कोई ना कोई क्राइसिस की ज़रूरत है। या तो कोई आसमानी आफत आ जाए, या कोई दुश्मन हमला आवर हो जाए, तो वक्ती तौर पे क्योंकि हमारे बका के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए हम एक हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक कौम की किरदार होना चाहिए, उनकी वैल्यू सिस्टम्स होना चाहिए, उनका वर्क एथिक, उनका एक कमिटमेंट टूवर्ड्स वट एवर दे डिज़ायर, वो कम्प्लीटली मिसिंग है। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि किस तरह इन मीडिया ने, और बिलखुसूस भारतीय मीडिया ने, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे के केक लूटने की ख़बरें दिखाईं। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं था, इसको आपको करोड़ों इंसिडेंट्स नज़र आएंगे इस तरह के। करोड़ों तो खैर शायद एग्जैजरेशन हो गई, यानी सैकड़ों आपको इस तरह की मिसालें मिल जाएंगी, और ये हर साल की मिसाल है। आप सबसे बड़ा केक लाने का रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, हरे और सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत सा परचम केक के ऊपर आवेज़ा किया जाता है, और उसके कटने के बाद ऐसी बंदर बांट, ऐसी लूट मार शुरू होती है कि इंसान शर्मा जाए। अब इसके अंदर तस्वीर के दो रुख आपको नज़र आएंगे। एक तरफ वो लोग हैं जिनको शायद ये एहसास है कि अगर आज उन्होंने चीना झपटी नहीं की तो वो केक से महरूम रह जाएंगे। वो जो एक सब्र, एक हौसला के एक इंसाफ के साथ शायद इसकी तकसीम होगी, वो मिसिंग है। फिर दूसरा ये कि एक हवस कि हमें इसको एक्सपीरियंस करना है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आपने उनको एलिवेट नहीं किया। आपने ऐसे लोगों के सामने शायद केक रखा जिन्होंने ज़िंदगी में कभी खाया नहीं था। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ अक्सर मिसाल हम दे रहे होते, भूखों की तरह खाया जा रहा है। तो भूख तो है, भूख से आप डिनाइल नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जहाँ लोगों को आपने मायूसी उनकी रग रग में भर दी है, जहाँ आपने उनको ये एहसास दिला दिया है कि अगर वो दूसरों को कोनी मार कर, दूसरे का सर फाड़ कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद वो पीछे रह जाएंगे और लोग उनको कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। ये जो एहसास है ये बहुत ही खौफनाक है। इससे हमारा आज और हमारा आने वाला मुस्तकबिल दोनों ही मुश्किल में पड़ सकता है। इसके अलावा जो वीडियोज़ आपने देखी, लोगों ने कहा कि जी हैरत हो रही है। कायद आज़म के मज़ार पर आपने इस तरह की वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पर लोग पूल में छलांगे मार रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और एक बेहंगम, एक तूफ़ान बदतमीज़ी हर तरफ नज़र आ रहा है आपको। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके ऊपर आपने दिहाइयों से मेहनत नहीं की, आपने उनको एजुकेशन नहीं दी। एक वक्त था ना जब हम कहते थे कि देखिए रोशन मिसालें आपको पाकिस्तानी नौजवानों में, पाकिस्तानी टैलेंट में नज़र आती हैं, जहाँ दुनिया भर में वो अपना लोहा मनवाते हैं। लेकिन अब वो चंद गिनती के लोग रह गए हैं जो अपनी कोशिश के बाद भी बेवकूफ़ कहलाते हैं।
इस माशरे में जहाँ छीना झपटी का ये आलम है, आपकी जो इक़दार हैं वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चली गई हैं, जहाँ आपका टॉप रेटेड शो आपका कोई मालूमाती प्रोग्राम नहीं है, आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर अजीब किस्म के मजाक किए जा रहे हैं, जहाँ आप एक बिग बॉस जैसे सिनेरियो में अनफॉर्चुनेटली कम पढ़े लिखे लोगों को 24/7 कैमरे के नीचे रखकर ये बात करते हैं कि आइए देखते हैं वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हैं, क्या चालाकियाँ करते हैं, एक दूसरे को किस तरह जलील करते हैं, एक दूसरे को किस तरह ऐसे जुमले कसते हैं कि वो आपकी और हमारी एंटरटेनमेंट करार दिया जा रहा है। सो इट इज़ अ वेरी वियर्ड मोमेंट। यानी मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो ये पहली दफ़ा है कि आपको एक अजीब सा खला महसूस होगा, एक अजीब सी उदासी महसूस होगी, एंड थिंग्स आर चेंजिंग एंड दे आर चेंजिंग फॉर द वर्स। इसके अलावा जी बात करें इंटरनेशनली, अभी भी सूरत हाल संभली नहीं है। व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, जिसको हम अक्सर अपने प्रोग्राम में पिछले 7 बरसों में उठाते रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ लुक एट दैट। लोगों ने कहा द स्पीड ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। अगेन मेरी टीम ने शायद इस पर तैयारी नहीं की होगी, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं ये बात करना चाहूँगी कि पूरे यूरोप में इस वक्त भी बारिश की बूंदें नहीं बरसी हैं। सूरत हाल ये है कि वहाँ पे पानी को बचाने की बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश की दुआ ना करें, क्योंकि जब ज़मीन इतनी सूखी होती है तो फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जो एरियल व्यू, जो ड्रोन व्यू की तस्वीर आपके सामने आ रही हैं, वो लश ग्रीन यूरोपियन लैंडस्केप्स जो आप और मैं बचपन से कहानियों में, मूवीज़ में देखते चले आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑल गॉन। इस वक्त एक ब्राउन हे ग्रास बना हुआ है। दूसरी तरफ बर्मिंघम में हमने देखा कि एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। कई लोगों ने इस पर शायद बीम्स बनाई होंगी, आपने भी देखा होगा कि यूके में अचानक सबके फ़ोन बज उठे, और ये इंडिया था कि प्रॉबली आपने होशियार रहना है कोई वाइल्ड फायर से। ये इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि बर्मिंघम में किसी के घर में जो गार्डन था या वहाँ का जो ग्रीन स्पेस था, वो इस कदर खुश्क हो गया कि उसमें अचानक से आग भड़की, और इस आग ने देखते ही देखते 20 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ तक कि जब फायर ब्रिगेड इसको बुझाने के लिए पहुँची तो इसके ऊपर एक दरख्त गिर के फायर ब्रिगेड को भी आग लग गई। सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली द सिनेरियो द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। हर इंसान अपनी मुश्किल में जूझ रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा दिया कि हम अपना बेस्ट करने की काविश तो ज़रूर करेंगे। अगर आपकी ये उम्मीद ख़त्म हो जाए तो फिर आप शाहीन नहीं, आप एक वल्चर बन जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो गिद्ध जैसी सूरत हाल आपको इन वीडियोज़ में नज़र आएगी। जब आप एक दूसरे को नोचते हैं, खसोटते हैं, कोई टीम हो रही हो तो उसके ऊपर एक तरह से हमला आवर हो जाते हैं। ये मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि वी हैव टू रियलाइज़ व्हाट आवर ट्रू पोटेंशियल इज़। इसी दुआ के साथ कि हम कुछ अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।